आएंगे महाराज, मध्य प्रदेश की जनता कर रही सिंधिया का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ये नाम राजनीतिक गलियारों में चारों ओर गूंज रहा था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाल रखी थी विधानसभा चुनाव की, और जिसका नतीजा भी हमने देखा गया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। 15 साल का वनवास खत्म करके कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में विराजित हुई है। और अब वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है कांग्रेस का। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश 40 संसदीय सीटों का भार सौंपा गया है, और उसके बाद ही काफी बड़ी जिम्मेदारी है ये। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए। राहुल, बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 40 संसदीय सीट सौंप दी गई है उत्तर प्रदेश पश्चिमी की। ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न और यहाँ पर खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वे मध्य प्रदेश से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर नम्रता, यदि हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने का वो नाम है जो कि बीते दिनों अगर हम बात करें कांग्रेस की सत्ता वापसी में सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। जगह जगह रैलियां आई हों, जिस प्रकार से उनका भाषण देने का अंदाज है, कहीं ना कहीं युवाओं को, किसानों को और हर वर्ग की जो बातें कहते हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता के मद्देनज़र उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मिशन 2019 के लिए उत्तर प्रदेश पश्चिमी में जहां पर 40 सीटें हैं वहां का प्रभारी भी बनाया है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात अभी सामने आ रही है, जगह जगह जहां जहां कांग्रेस की बैठक हो रही है वहां सिंधिया की कहीं ना कहीं मौजूदगी ना होना सवाल बन रही है। तो लोग उन्हें कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण 40 सीटें हैं जहां से सिंधिया के कंधों पर पूरा दारोमदार रहेगा, प्रभारी बनाया गया है उन्हें लोकसभा का। तो लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, और इन 29 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जो सिंधिया के प्रभावित मानी जाती है, या यूं कहें कि सिंधिया का पूरा प्रभाव है उन लोकसभा सीटों पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश की जनता उन्हें मिस कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद अब प्रदेश के जो नेता हैं, क्योंकि नेता अगर सिंधिया की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक गुट है, अपने नेता हैं, और जमीनी स्तर पर जितनी उनकी पैठ है वो अन्य नेताओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में रखते हैं। तो ऐसे में अब जगह जगह से आवाज़ उठने लगी है, या यूं कहें कि मांग की जा रही है कि कब आएंगे सिंधिया या कब आएंगे महाराज। जी बिल्कुल, कब आएंगे सिंधिया, कब आएंगे महाराज, मध्य प्रदेश की जनता कर रही है उनका इंतजार। और जैसा कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाल रखी थी पूरे चुनाव की, जिसका नतीजा देखा गया है विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान। और जैसा कि राहुल ने बताया कि सिंधिया का एक गुट है मध्य प्रदेश में, अपने काफी करीबी नेता हैं उनके सारे। तो राहुल, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि अब उत्तर प्रदेश में उन्हें इतना बड़ा प्रभार तो सौंपा गया है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी मध्य प्रदेश में एंट्री हो सकती है? जी देखिए नम्रता, यदि हम बात करें तो 40 सीटें, जैसे मध्य प्रदेश, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं कुल, और वहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें उन्हें 40 सीटों का प्रभार दिया गया है। और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीटें होती हैं, वहां 40 सीटों का कहीं ना कहीं उन्हें प्रभार दिया गया। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, तो कई जो नेता बैकफुट पे थे या राजनीति के गलियारों में नहीं थे, या यूं कहे कि कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में जब वो विपक्ष में थी तब कहीं गुम हो गए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता वापसी हुई है फिर वो नेता कहीं ना कहीं मीडिया में आने लगे हैं, दिखने लगे। तो ऐसे में कई नेताओं की कमी नहीं है वर्तमान में, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्टार प्रचारक रहे कांग्रेस के, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अब उनकी डिमांड आने लगी है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं उन्हें फिर मिस किया जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता द्वारा, क्योंकि उनका अलग एक वोट बैंक है और खुद भी सांसद है। अगर उनकी लोकसभा सीट की बात करें, संसदीय सीट की बात करें, तो शिवपुरी और गुना के वो सांसद है वर्तमान में। तो ऐसे में क्षेत्र की जनता भी उन्हें मिस कर रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की उन तमाम सीटों पर उनकी यूं कहें कि उन्हें मिस किया जा रहा है जहां उनका प्रभाव चलता है, और मालवा उनकी रियासत में आता है, और मालवा एक महत्वपूर्ण गढ़ है मध्य प्रदेश में। यदि सत्ता में
कि सीढ़ी चढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो मालवा से होकर गुजरती है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया की रैलियां हो सकती है। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा, यदि सिंधिया की वापसी सही समय पे मध्य प्रदेश में नहीं होती है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में उनकी रैलियां नहीं होती है, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की कमी खलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया की लोकप्रियता है, लोग उन्हें देखने, सुनने और समझने के लिए आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को यह मंथन करना होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए सिंधिया को एक बार फिर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भेजना होगा। बहरहाल जो खबरें आ रही है, जो अलग अलग पार्टी कार्यालयों में बैठ के कांग्रेस की हो रही है, वहीं से तो अभी एक ही आवाज आ रही है कि सिंधिया कब आएंगे मध्य प्रदेश, उनको जनता मिस कर रही है। इस तरह की सियासी अटकलें अब तेज हो गई है, जगह जगह से इस प्रकार की अब खबरें आने लगी है। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल आपने बताया कि जगह जगह से खबरें आ रही हैं और मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब आएंगे महाराज। और उनका काफी लोकप्रिय चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में उनका काफी दबदबा रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है, जैसा कि ये अटकलें लगाई जा रही है, कवायद तेज हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में एंट्री हो सकती है। लेकिन उनका तो उत्तर प्रदेश में वैसे ही इतना प्रभार सौंपा गया उन्हें, 40 संसदीय सीटों का प्रभार उनके ऊपर है। तो अगर उनकी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं होती है तो किस तरह से इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? जी निश्चित तौर पर नम्रता, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया का सिक्का चलता है और यदि वो मध्य प्रदेश में आए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ होगा। और यदि वो किसी कारण से, या यूं कहें कि जो उनको प्रभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश का, यदि उसके कारण मध्य प्रदेश में नहीं आ पाते हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया की प्रभावित करने वाली सीटों पर इसका जरूर असर पड़ेगा। कांग्रेस को इस बारे में मंथन करना होगा। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल अलग है, मध्य प्रदेश से उलट है। वहां क्षेत्रीय दलों का भी दबदबा है। तो ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। सिंधिया को एक तो उत्तर प्रदेश भेजना है, एक ऐसे राज्य में जहां की सियासत ही अलग है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल उलट है। यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, तो वहां कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और तमाम जितने भी गठबंधन और जो लोकल दल है, कहीं ना कहीं जो है वो अलग रणनीति, अलग समीकरण, अलग सियासत के गुणा भाग है। ऐसे में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बड़ा ही सुलझा हुआ प्रदेश है, जहां सिंधिया का सिक्का हमने पहले भी चलते हुए देखा। तो कांग्रेस को इस बारे में जरूर मंथन करना होगा कि क्या सिंधिया को लोकसभा चुनाव में आजमाएगी या फिर से उन बड़ी बड़ी रैलियों में सिंधिया के नाम पर कहीं ना कहीं दांव लगाते हुए नजर आएगी कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखना होगा, क्योंकि सिंधिया का तो काफी यहाँ पर दबदबा रहा है, काफी लोकप्रिय चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश की जनता के बीच, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान करीबन 110 सभा को उन्होंने संबोधित किया था, रैलियां की थी, या कहा जाए कि राहुल गांधी और कमलनाथ से ज्यादा उन्होंने सभा और रैलियां की थी। और इसीलिए मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनावी नतीजे आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसमें काफी भूमिका देखी गई है, या यूं कहें कि सारा क्रेडिट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। और अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अगर मिलती है तो वो किस तरह से संभालते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।